मुहर्रम हमारा गम का महीना है, हमारा मातम मजलिस का महीना है, आज़ादी का महीना है। और हम 1400 साल 1447 साल है, सन 61 हिजरी में 1400 साल पहले, तकरीबन 1400 साल पहले नवासे रसूल हमारे नबी के नवासे को करबला के तपते सहरा में, करबला के मैदान में यजीद के हुक्म से ज़िबा कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया उनके पूरे परिवार के साथ। उनके बच्चों को मारा गया, बच्चों को शहीद कर दिया गया। हम उसी की याद आज तक मनाते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश यही था कि हमेशा जालिम के खिलाफ बोलना, मज़लूम का साथ देना, हमेशा सच बोलना, हमेशा नेक करना, हमेशा लोगों की मदद करना। और हम उसी परंपरा को इस आज़ादी से, इस मजलिस से अपने जवानों को, अपने बच्चों को, अपनी कौम के लोगों को, पूरी दुनिया को ये पैगाम, ये संदेश इमाम हुसैन का पहुँचाता है। इमाम हुसैन क्यों मारे गए? वो तो अभी भी नवाज वो चाहता तो बच जाते, क्योंकि यजीद ये चाहता था, यजीद जालिम उनकी बैयत करे और जो यजीद करे उस पर हुसैन खामोश रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इमाम ने कहा नहीं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं है, हम नबी के नवासे हैं, तुम जुल्म करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे, हम तुम्हारी बैयत नहीं कर सकते। इसीलिए यजीद ने उनको करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा, कल 10 मुहर्रम है, इसी तारीख को करबला के मैदान में ज़िबा कर दिया, शहीद कर दिया। हम उसी की याद में 1400 साल से आज़ादी मनाते हैं। हमारे यहाँ मजलिस होती है, हम ईरान में रहते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वहाँ से जो कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं। मजलिस पढ़ने आते हैं, लोगों को बताने, अपने जवानों को, अपने दोस्तों को कि इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या चाहता है, अमन चाहता है, शांति चाहता है। हमारा मज़हब लोगों को अच्छाई की तरफ दावत देता है, अच्छाई की तरफ बुलाता है। और कोई हमारे यहाँ भाव भेद नहीं है कि अगर कोई हिंदू है तो उससे दुश्मनी रखी जाए, कोई मुसलमान है, नहीं। हमारे यहाँ जो जालिम है उसके अलावा सब भाई, सब अपने हैं, हिंदू हो, ईसाई हो, मजूसी हो, सब अपने हैं। गंगा जमुना तहजीब। हाँ, सुबह अल्लाह। आए आप भागलपुर पहली बार इमाम साहब आपका आना हुआ? भागलपुर में मेरा पहली मरतबा आना हुआ, बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से। कैसा महसूस हुआ यहाँ आए, घूमे फिरे, इमाम बाड़ा यहाँ भी वहाँ भी गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ये यकीनन मौजूदाती बारगाह है, यहाँ की कोई जो तारीख़ है ये बताएंगे यहाँ के रहने वाले। हमने जो सुना कि ये बहुत पुरानी बारगाह है, 1836 में यहाँ के भाई ने बताया। और यहाँ पहले कोई शेर आया करता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्हीं अय्याम में 10 दिनों आता था, रोता था, गिरिया करता था। लोगों ने देखा, उसके बाद से ये इमाम बारगाह यहाँ बनाई गई और तभी से यहाँ मजलिस होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा, बिहार के लोगों ने बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। कब तक यहाँ इमाम साहब आप रहेंगे? हम 2 दिन और रहेंगे, 2 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए हम लोगों के बीच और 2 रोज। हाँ, 2 रोज रहेंगे, फिर पिछले साल इंशाअल्लाह। चलिए आप हर साल कहीं ना कहीं आना होता है इमाम के पैगाम पहुंचाने के लिए और इमाम की मजलिस के लिए। तो इस साल इन लोगों ने मुझे याद किया, मुझे दावत दी। लोगों की मोहब्बतें हैं, अहले भागलपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसन मुग़लपुरा के रहने वाले इन लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी और मैं तो इस काबिल नहीं था। बहुत अच्छा लगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सब इमाम हुसैन का फैज़ है कि हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे से पहचान जाते हैं। वरना कहाँ हम यूपी के रहने वाले, कहाँ ये कभी पहचान ना होती। ये हमारा यही पैगाम है, यही संदेश है कि मोहब्बत से मिलजुल के रहो। सभी को आप ये पैगाम दे रहे हैं, पूरी कायनात को, ये जितने भी मीडिया के जरिए जा रहा है, देख रहे हैं, सभी से मेरा ये पैगाम है कि आप सब मिलजुल के रहें। नफ़रत का जो भी बीज बोता है हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में, उसको अपना दुश्मन समझें, इंसानियत का दुश्मन समझें। हम सब इंसान हैं, इंसानियत का पैगाम बांटिए, मोहब्बत बांटिए, नफ़रत से दूर रहें। ये मुहर्रम का देशवासियों को पैगाम, यही पैगाम मुहर्रम का सबसे बड़ा पैगाम हमारे देशवासियों को है कि आप सब कहीं भी रहें, मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। आज बाद हज़ार नफ़रत का बीज बो रहे हैं, हिंदू दुश्मन नफ़रत का बीज बो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, कुछ गंगा जमुना तहजीब है। मिलजुल के रहना है, एक थाली में खाना है, एक साथ रहना है और
मोहब्बत के काफिले को और आगे बढ़ाना है और अपने मुल्क को और तरक्की तक पहुँचाना है। आप अपना परिचय इमाम साहब। जी, मेरा नाम हसन रज़ा है, मैं बनारस से हूँ, हाफिज़ कुरान हसन रज़ा। बनारस से 11 सालों से मैं ईरान में पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो यहाँ जंजीर निकलनी शुरू हो गई और कई दिनों तक जंजीर निकलती रही। फिर इन लोगों ने जब यहाँ शेर आने लगा और वो तवाफ करने लगा उस जगह का, इन लोगों ने फिर शियों को खबर की, शिया सब आए, क्योंकि यहाँ भी आपके जो जिम्मेदारी थी वो ज़्यादातर शियों के पास थी, ये भी ज़मींदार थी, जहाँ इन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। ये लोग आए, केला इस्लाल, हम लोगों ने अपने उनसे कॉन्टेक्ट किया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ मजलिसों का सिलसिला शुरू हुआ। और ये पहला इमाम बारगाह ये है जिसको खुद हिंदू ने बनवा कर दिया है। अच्छा, इसलिए कि यही वजह है फर्शे हुसैन की अली पर हर ख्याल के लोग आते हैं और ये कहा जाता है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, हिंदू हो शिया हो सुन्नी हो, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमने जब से हिस्ट्री पढ़ी है यहाँ की, तो गांधी जी ने कहा कि हमने हुसैन के आदर्शों पर चलकर भारत को आज़ाद कराया है। लिहाजा और इमाम हुसैन ने जब यजीद ने उनका मुहासरा किया, घेरा, इमाम हुसैन ने यही जुमला कहा था कि मुझे शांति के देश हिंदुस्तान चले जाने दो। तो आप जो खुद रिपोर्टर है, पूरी दुनिया का एनालिसिस कीजिए कि जितनी शांति, जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आज हिंदुस्तान में है हर कौम में। तो अलग बात है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तोड़ मरोड़ कर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। मैं वो पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कल भी मोहब्बत का मरकज़ था, आज भी, और जब तक हिंदुस्तान रहेगा हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम पहुँचाता रहेगा, कोई भेदभाव नहीं। यही वजह है कि फर्श मज़लूम जहाँ होता है वहाँ शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान सब अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। यहाँ की पूरी केयर टेकर जो वो हिंदू हैं, चाबी हिंदू रखते हैं, सफाई हिंदू करते हैं, अगरबत्ती हिंदू जलाते हैं, प्रसाद हिंदू चढ़ाते हैं। शिया यहाँ कोई नहीं रहता, सब अलग अलग जगहों पर रहता है। आप ये बताइए, अगर ये मोहब्बत का बरकत न होता तो आज फिर हिंदू अपना माता यहाँ कैसे टेकते? आप इनसे खुद पूछिए कि लोग खुद का ख्याल रखते हैं। सिर्फ इन लोगों के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, और जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत रहेगी वो हर बला, हर परेशानी से दूर होगा। इनकी नस्लें तरक्की करेंगी। आज जो ये इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे हैं, इनकी नस्लें तरक्की करेंगी और दुनिया देखेगी इधर हुसैन पर सर झुकाने वाला कितनी तरक्की करता है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर एस टी हुसैन, काफी हुसैन, आप भी भागलपुर।